हेलो और वेलकम आपके अपने चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ SSC यानी 10th इंग्लिश और HSC यानी 12th इंग्लिश से जुड़ी हुई लगभग हर चीज़, हर इम्पॉर्टेंट चीज़। ओके, और इसके अलावा जनरल इंग्लिश भी हम लोग यहीं पर सीख सकते हैं। आज की हमारी लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़ मेकिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अहम ये टॉपिक है कि न्यूज़ किस तरह से बनाते हैं। SSC में यानी 10th इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए होता है और क्वेश्चन नंबर 6 का भी होता है न्यूज़ मेकिंग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक न्यूज़ भी बनाएंगे और न्यूज़ बनाने के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई भी टॉपिक दिया जाए, कोई भी हेडलाइन एक्चुअली अगर दी जाए तो उस पर किस तरह से न्यूज़ बनाना है, किस तरह न्यूज़ के चारों पार्ट्स हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और मेन पैराग्राफ, किस तरह से ये चारों चीज़ें लिखना है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके बताने वाला हूँ सितंबर अक्टूबर 2021 में 2021 में महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं इंग्लिश के लिए बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और मैं आप लोगों को पूरी तरह से टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि किसी भी तरह की अगर दुनिया की कोई भी हेडलाइन आप लोगों को दे दी जाती है तो किस तरह से उस पर एक ठीक ठाक सी न्यूज़ बनाना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन रीडिंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, एक्सपैंड द थीम, 5 मार्क्स के लिए है। तो B1 या B2 इसमें से कोई एक करना है। हम लोग क्या करते हैं, B1 करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोग एक न्यूज़ लिखते हैं। ओके, B1 न्यूज़ रिपोर्ट, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन। यहाँ पर आप लोगों को एक हेडलाइन दी हुई है, ये वाली, उसे पढ़ना है। एंड प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इस हेडलाइन को पढ़कर उन पॉइंट्स के आधार पर, उन पॉइंट्स के बेसिस पर आप लोगों ने न्यूज़ बनाना है। हेडिंग क्या है, द टाइगर वॉज फाउंड इन द सिविल एरिया, ये वाली हेडलाइन है। तो ये 4 आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, इनके बेसिस पर न्यूज़ बनाना है। सबसे पहले है हेडलाइन, उसके बाद में है डेटलाइन, उसके बाद में है लीड लाइन, कुछ लोग इसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहते हैं, और बाद में है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हेडलाइन क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को दी हुई है, यही हेडलाइन उठाना है और आंसर शीट पर रखना है। क्वेश्चन का नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 B1 और हेडलाइन लिखना है। ओके, अब यहाँ पर ये हेडलाइन है, ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखे, अच्छी दिखे, इसलिए हम लोग इसे अंडरलाइन करते हैं। कैसी अंडरलाइन, जिगजैग। ओके, तो पहली चीज़ हम लोगों ने लिख लिए हैं हेडलाइन। दूसरा वाला क्या आइटम था, आप लोग यहाँ देखते हैं। दूसरी चीज़ है डेटलाइन। अब डेटलाइन किस तरह से लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये होगी आप लोगों की डेट लाइन। डेट लाइन यानी ऐसी लाइन जिसमें आप लोग डेट लिखते हैं। एक्चुअली डेट के अलावा भी काफ़ी कुछ आता है इसमें। सबसे पहले आप लोगों ने सिटी लिखना है, मैंने लिखा हूँ जालना। सिटी का नेम है इसलिए मैंने कैपिटल J बनाया हूँ। उसके बाद सिटी के बाद आप लोगों को मंथ लिखना है, मंथ भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। उसके बाद डेट लिखना है और उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिपोर्टर, यानी एक्चुअल ये जो न्यूज़ हुई है, टाइगर जो देखा गया है, तो ये न्यूज़ जहाँ पर ये हुई है वहाँ से न्यूज़पेपर के ऑफिस तक किसने लाया है, रिपोर्टर ने। तो जब भी आप कोई न्यूज़ बनाएं तो सिटी, मंथ, उसके आगे डेट और ऐसे रिपोर्टर लिख देना है। यहाँ पर हमारी 2 चीज़ें हो गई हैं, हेडलाइन हम लोगों ने दे दिए हैं, डेटलाइन हो गई है। थर्ड क्या चीज़ लिखना है हम लोगों को, ये रहा क्वेश्चन पेपर। थर्ड है लीड लाइन, यानी स्टार्ट का एक पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं। अब जब हम लोग स्टार्ट का एक पैराग्राफ लिखते हैं या फिर जो इंट्रोडक्टरी पैरा कह सकते हैं उसे, या लीड लाइन कहते हैं, उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूज़ के बारे में मेन डिटेल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर टाइगर देखा गया तो कहाँ पर देखा गया, किसने देखा उसे, और क्या एक्चुअल न्यूज़ है, जैसे कि टाइगर देखा गया। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस के हम लोग आंसर लिखते हैं। 3 लाइन के आसपास आप लोगों ने पहला पैराग्राफ लिखना है। मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से पहला पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा जाता है।
यहाँ पर 2 लाइन्स लिखे हैं हमने। क्या लिखा हमने कि येस्टरडे यानी कल, अ टाइगर वॉज फाउंड, एक शेर देखा गया, इन द सिविल एरिया ऑफ जालना, मानव नगर। मानव नगर नाम का एक एरिया है, वहाँ पर देखा गया अराउंड 7 PM, 7 बजे के आसपास। मैंने बताया था ना आप लोगों को पहले पैराग्राफ में, स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या डिटेल है, क्या हुआ, एक शेर देखा गया, कब, कल, कितने बजे, 7 बजे, कहाँ पर, मानव नगर एरिया में। कहाँ है ये एरिया, जालना में। यानी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यहाँ पर 2 लाइन हुई हैं, एक आध लाइन और लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आगे लिखा हम लोगों ने, इट इज़ सेड दैट द टाइगर समहाउ गॉट एस्केप्ड। कहा जाता है कि किसी तरह वो शेर क्या हुआ, एस्केप्ड यानी भाग गया, फ्रॉम जालना जू, जालना की जू से। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क गॉट अ ग्लिम्स ऑफ इट, ग्लिम्स यानी देख लेना। तो जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे उन्होंने इत्तेफाक किया, इत्तेफाक से उस शेर को देखा। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ भी हो गया। 3 आइटम्स हो गए हैं, हेडलाइन, डेटलाइन और ये फर्स्ट पैराग्राफ। एक लास्ट की चीज़ है, लास्ट का हम लोगों को पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट यानी सबसे लास्ट का जो पैराग्राफ है वो लिखना है आप लोगों को। अब इसमें क्या लिखना होता है, जो डिटेल हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में दिए इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना होता है। रिलेटेड बातें, रिलेटेड चीज़ें आप लोगों ने लिखना है। अगर पहला पैराग्राफ आप लोगों का 3-4 लाइन के आसपास है तो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, लास्ट का जो पैराग्राफ है वो कितना होगा, 5 लाइन के आसपास हम लोग लिख देते हैं। ओके, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, काफ़ी हो जाएगा, सफिशेंट हो जाएगा। क्या लिखा हम लोगों ने, एज पर द इंफॉर्मेशन सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन मानव नगर प्ले ग्राउंड। के जो मालूमात मिली है उसके हिसाब से कुछ बच्चे जो है वो पार्क में खेल रहे थे, प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे मानव नगर के। दे सॉ द टाइगर फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर से उन्हें एक शेर की झलक दिखी। ओके, दे लेफ्ट देयर स्टफ एंड रैन अवे, स्टफ यानी चीज़ें, तो जो भी उनका सामान था, क्रिकेट का स्टंप थे या बैट या बॉल जो भी था, तो उन्होंने वहीं पर छोड़ा और वहाँ से भाग खड़े हुए। क्या लिखा गया हम लोगों ने, लेटर जालना जू कन्फर्म्ड दैट वन ऑफ द टाइगर्स समहाउ एस्केप्ड फ्रॉम द जू। के बाद में जालना जू ने बताया कि हाँ भाई, उनका जो एक शेर था वो किसी तरह वहाँ से भाग गया है। ओके, थोड़ा सा इसे और बड़ा करते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे लिखते हैं।
ठीक आप लोगों के सामने है एक ऐसी न्यूज़ जिसके चारों पार्ट्स हेडलाइन, डेडलाइन, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल परफेक्टली लिखे हुए हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप लोग सीख रहे थे न्यूज़ किस तरह से बनाई जाती है, चाहे हेडलाइन हो, डेडलाइन हो, फर्स्ट पैराग्राफ हो, सेकंड पैराग्राफ हो। ओके, आगे भी इसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, चाहे वो 10वीं के हो, चाहे 12वीं के हो, चाहे जनरल इंग्लिश के हो, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, इस चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन उसे प्रेस करना और ऑल वीडियोस के लिए सेट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर।